हेलो एवरीवन। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ कि जो हमारे अभी पेड क्लासेस बैचेस अभी चल रहे हैं उसमें शाम को 8 बजे से 9 बजे वाला अभी नया स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल नया। ठीक है, दिन में अभी जो मेरे पास अभी स्लॉट्स अवेलेबल हैं वो मैंने पहले भी बता रखा था कि अभी मेरे पास जो स्लॉट अवेलेबल है वो शाम को 4 से 5 का अवेलेबल है। तो किसी को अगर ज्वाइन करना हो उस वाले स्लॉट में तो आप मुझे बता सकते हो। वील मेक अ न्यू बैच फॉर दैट। 8 से 9 वाला भी अभी नया शुरू हुआ है। ठीक है, बाकी जिसके एक्टिव सेंटेंसेस हो चुके हों उनको पैसिव वॉइस से करना हो तो उनके लिए अभी 9 से 10 वाला भी अवेलेबल है, 10 से 11 भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये अभी टाइमिंग्स हैं जो अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 7303324695 पर। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मतलब जब मैं ये वीडियो देख रहा था, मतलब इस बच्चे पे बहुत मीम बन चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़नी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी रील्स में, यूट्यूब के ऊपर भी। लेकिन जब मैंने इस बच्चे की वीडियो को देखा, इसका जो पूरा ये स्पीच थी इसको देखा तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा भी लगा और एक साइड बुरा भी लगा। कि बुरा इसीलिए कि एक छोटे से बच्चे को कितना स्ट्रगल करना पड़ा है बचपन से ही, और अच्छा इसीलिए कि चलो वो उसको स्ट्रगल का मौका मिला तो इसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली और ये आप ही काफ़ी अच्छा कर रहा है। इस बच्चे का नाम बॉबी राज है, तो ये बहुत अच्छा कर रहा है। एंड आई विश कि ये बच्चा आगे चल के और अच्छा करे और अपने घर वालों को खुशियाँ दे, क्योंकि इसने बहुत स्ट्रगल किया है, इसके घर वालों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। सो मैं बस यही इस चीज़ को देखते हुए फील कर रहा था कि मजाक उड़ाना या फिर चीज़ों को मजाक में लेना कितना ईजी है। और इवन जो लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं वो अपने ही यूज़ के लिए इसका मजाक उड़ा रहे हैं ताकि वो वायरल हो, उनकी जो वीडियोज़ हैं वो आगे जाएँ, वो उस चीज़ के लिए कर रहे हैं। लेकिन चलो, अगर आपको उसका यूज़ करना भी है तो थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए भी कर सकते हो। इसका एक दूसरा यूज़ भी है कि एक इंसान ने इतना स्ट्रगल किया है तो आप उसके स्ट्रगल को दिखाओ, आप दूसरों को बताओ कि एक छोटा सा बच्चा अगर ये कर सकता है, कि तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अगर 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता है मैथ्स, कोई इतना अगर मेहनत कर सकता है, इतना ऑर्डिनरी नहीं है, दिमाग इतना अच्छा है, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करो कि मजाक उड़ाने की जगह। बाकी जो भी ये चीज़ें बोल रहा है, जैसे भी बोल रहा है, चाहे वो मोटिवेट करने के लिए कुछ भी हो, बच्चे ने कहीं ना कहीं से वो चीज़ सीखी है, समझी है, वो इसकी पावर है, उन्हीं को वो चीज़ों को समझ के आगे बढ़ रहा है, दूसरों को पढ़ा रहा है। तो मैं बस यही बोल लूँगा लास्ट में कि मजाक उड़ाना बहुत ईजी है किसी भी इंसान का, बहुत ही ज़्यादा। सबसे ईजी कामों में से है ये मजाक उड़ाना। किसी का भी मजाक उड़ा दिया, बोल दिया उसके बारे में उल्टा सीधा। लेकिन किसी इंसान को समझना, अप्रिशिएट करना, उसको सपोर्ट करना, दूसरों को समझाना, ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो किसी का मजाक उड़ाने से पहले ना उस इंसान के बारे में समझ लो, उसका स्ट्रगल देख लो, अपने आप को उसकी जगह रख कर देखो कि आपकी क्या हालत होगी। आधे लोग ऐसे में हार मान लेते हैं जहाँ पर इस बच्चे ने हार नहीं मानी। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशन वाली चीज़ है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपको उसको वैसे देखना चाहिए। तो चलो इस बच्चे की वीडियो से हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर है, मेरा नाम बॉबी राज है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। जो पहला सेंटेंस है वो हमारा बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसमें कोई एक्शन नहीं है कि मेरा नाम बॉबी राज है, माय नेम इज़ बॉबी राज। फॉर्मूला इसका यही होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। तो मेरा नाम बॉबी राज है, माय नेम इज़ बॉबी राज, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। ये हमारा नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ता है, ती है, ती हुए भी मिल रहा है और यहाँ पर बता रहा है कि मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो डू और मेन वर्ड एक्शन ही लगाएंगे। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और मेन वर्ड एक्शन। आई डू स्टडी, आई डू स्टडी। डू जो है वो स्टडी में छुपा और कोई चेंज नहीं आया। सो आई स्टडी इन थर्ड स्टैंडर्ड, आई स्टडी इन थर्ड स्टैंडर्ड, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बनकर आया, मेरा नाम बॉबी राज है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। माई नेम इज़ बॉबी राज, आई स्टडी इन थर्ड स्टैंडर्ड। और 10वीं क्लास को गणित पढ़ाता हूँ, और 10वीं क्लास को गणित पढ़ाता हूँ। एंड, और मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, चाहे देखो सेंटेंस का फॉर्मेशन हिंदी में कैसे भी हो, कि 10वीं क्लास को गणित पढ़ाता हूँ मैं, या फिर 10वीं क्लास को मैं गणित पढ़ाता हूँ, या फिर मैं 10वीं क्लास को गणित पढ़ाता हूँ। फॉर्मेशन कुछ भी हो। इवन हिंदी में यहाँ पर मैं दिया भी नहीं है। हिंदी में यहाँ पर देखो मैं नहीं दिया हुआ, इसने सिर्फ ये बोला हुआ है कि 10वीं क्लास को मैथ पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप चाहो तो आई लगाओ या मत लगाओ। एंड टीच मैथ्स ऐसे भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन फॉर्मूला समझने के लिए देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हिंदी में कोई भी फॉर्मेशन हो, इंग्लिश में वही रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैं पढ़ाता हूँ, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन है टीच, डू छुपा, टीच में कोई चेंज नहीं आया। सो आई टीच मैथ्स टू 10th क्लास, मैं 10वीं क्लास को गणित पढ़ाता हूँ, 10वीं क्लास को मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस आया, और 10वीं क्लास को गणित पढ़ाता हूँ, एंड आई टीच मैथ्स टू 10th क्लास। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिता कुछ नहीं कमाते थे। जब मैं पैदा हुआ, सो व्हेन आई वाज बॉर्न,
ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि पैदा होना कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। मैं बॉर्न हुआ, सो व्हेन आई वॉज बॉर्न। अब देखो जब के लिए और कब के लिए दोनों के लिए वैन लगाते हैं, लेकिन अगर सवाल आएगा तो WH के बाद, WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उनके तुरंत बाद मेन वर्ड आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगी। तो अगर ये सवाल होता कि मैं कब पैदा हुआ था, तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा होता, व्हेन वॉज आई बॉर्न, व्हेन वॉज आई बॉर्न। लेकिन यहाँ पर बोला है जब मैं पैदा हुआ था, सो व्हेन आई वॉज बॉर्न, सो व्हेन आई वॉज बॉर्न। तो मेरे पिता कुछ नहीं कमाते थे, ठीक। अब देखो, कोई चीज़ किया करते थे, कोई चीज़ हुआ करती थी। अगर कोई चीज़ मैं किया करता था, जैसे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो ये 3 तरीके से सेंटेंस बनता है, 3 तरह से। सबसे पहला तरीका है कि हम इसमें यूज्ड टू का यूज़ करें कि आई यूज्ड टू डू दिस, मैं ऐसा किया करता था। दूसरा तरीका है मैं यहाँ पर वुड का यूज़ करूँ कि आई वुड डू दिस, कि मैं ऐसा किया करता था। तीसरा तरीका है मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में ले लूँ, नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट, कि आई डिड दिस, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट और आई वुड प्ले क्रिकेट। तीनों चीज़ें इसमें यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने यूज टू का यूज़ करा है। सो जो यूज टू है बेसिकली ये एक्शन है, खेला करता था यूज टू प्ले, कमाया करते थे यूज टू अर्न। अब इसके अंदर डिड छुपा हुआ है तो वो इसलिए वो यूज के आगे डी लगा हुआ है, यूज्ड, ठीक। सो ये जो फॉर्मूला है पास्ट इंडेफिनिट का ही है, मेरे पिता कुछ नहीं कमाते थे, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाया है। अब कुछ नहीं के लिए नथिंग का यूज़ कर लिया, इसलिए नॉट नहीं लगाना। सो डूअर कौन है, माई फादर, फिर मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन है यूज टू अर्न, डिड छुपा यूज में, यूज्ड बन गया। सो माई फादर यूज टू अर्न नथिंग, माई फादर यूज टू अर्न नथिंग, मेरे पिता कुछ नहीं कमाते थे। और उन्होंने अस्पताल का बिल चुकाने के लिए कर्ज लिया, और उन्होंने अस्पताल का बिल चुकाने के लिए कर्ज लिया, ठीक है। अब कर्ज लेना मतलब लोन लेना, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है, कोई इसमें मेजर चेंज नहीं आया। डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगाएंगे। डूअर कौन है, उन्होंने, ही मेन वर्ड लगाया हमने यहाँ पर डिड, एक्शन क्या है, टेक लोन, लोन लेना। सो टेक के अंदर डिड छुपा, वो क्या बन गया, टुक। सो ही टुक लोन टू क्लियर हॉस्पिटल बिल, ही टुक लोन टू क्लियर हॉस्पिटल बिल, उन्होंने हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए कर्ज लिया। फिर एक खेत बेचकर उन्होंने वो कर्ज चुकाया, फिर एक खेत बेचकर उन्होंने वो कर्ज चुकाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस देखो, कोई चीज़ करके कुछ करना, जैसे कि मैं नहाकर तुम्हारे घर आता हूँ, मैं क्लास लेकर खाना खाऊंगा। तो कोई चीज़ करके कोई दूसरी चीज़ करना, या तो यहाँ पर आप बाय का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप आफ्टर का यूज़ कर सकते हो, बिफोर का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म इसका यूज़ कर सकते हो कि हैविंग टेकन अ बाथ आई विल कम एट योर प्लेस, कि नहाकर मैं तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है। तो हमने यहाँ बाय का यूज़ कर दिया कि बाय सेलिंग वन फील्ड, एक खेत को बेचकर, एक खेत को आफ्टर भी लगा सकते हो, आफ्टर सेलिंग, हैविंग सोल्ड, ठीक है। और ये जो लाइन है ये आप सेंटेंस के आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर मैं सेंटेंस को पकड़ूं, कर्ज चुकाना एक्शन है, पास्ट का सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ। सो एक खेत बेचकर उन्होंने वो कर्ज चुकाया, डूअर कौन है, उन्होंने, ही मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन है चुकाना, चुकाना मतलब रीपे करना, रीपे, ठीक है। सो ही डिड रीपे, ठीक है। तो डिड जो है वो कहाँ छुपा, रीपे के अंदर, और वो क्या बना, रीपेड। सो ही रीपेड दैट लोन, उन्होंने वो कर्ज चुकाया, उन्होंने वो लोन चुकाया, बाय सेलिंग वन फील्ड, एक खेत को बेचकर, या फिर बाय सेलिंग वन फील्ड ही रीपेड दैट लोन, एक खेत को बेचकर उन्होंने वो लोन चुकाया। मुझे हमेशा से पता था कि मेरे पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, मतलब मैं हमेशा से जानता था, ठीक है। मैं जानता था, पहले आप इतना बनाओ कि मैं जानता था, पास्ट इंडेफिनिट है, आई डिड नो, डिड छुपा, नो में न्यू बन गया। सो आई न्यू, मुझे पता था। अब जो सेंस है हमेशा से, ऑलवेज लगाएंगे, और मैंने बताई हुई है ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, जस्ट, ये चीज़ें जो होती हैं ये हम एक्शन से पहले लगाते हैं। एक्शन है यहाँ पर न्यू, उससे पहले लगा देंगे हम ऑलवेज। आई ऑलवेज न्यू, आई ऑलवेज न्यू, मुझे हमेशा से पता था मेरे पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, ठीक है। सो मेरे पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, ये सिर्फ बता रहा है कि कोई चीज़ कैसी थी, कब थी, ठीक है। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या था, कब था, वो चीज़ आ जाएगी। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेरे पिता की आर्थिक स्थिति, माई फादर्स फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। सो माई फादर्स फाइनेंशियल कंडीशन, फिर मेन वर्ड आया वॉज, अब वो क्या थी, अच्छी नहीं थी, ठीक है, वेरी बैड,
या वॉज नॉट गुड, कुछ भी लगा सकते हो, वॉज वेरी बैड। तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ क्या बनकर आया, मुझे हमेशा से पता था कि मेरे पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। आई ऑलवेज न्यू दैट माई फादर्स फाइनेंशियल कंडीशन वॉज वेरी बैड। कोविड में मेरे पिता का सारा कारोबार बंद हो गया। सो इन कोविड ऑल माई फादर्स बिजनेस क्लोज डाउन, बंद हो गया, क्लोज डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर भी डिड छुपा हुआ है क्लोज डाउन के अंदर। तो जो कौन बंद हुआ वो डूअर है, फिर मेन वर्ड, फिर एक्शन। सो ऑल माई फादर्स बिजनेस क्लोज डाउन, जो भी उनका थोड़ा बहुत काम था वो भी उनका काम जहाँ जो था बंद हो गया। खाने पीने के लाले पड़ गए थे। अब ऐसे हम बोल देते हैं खाने पीने के लाले पड़ गए थे, मतलब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब देखो ये सेंटेंस जो है ना हैड वाला नहीं है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट ही, लेकिन मैंने बताया हुआ है कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ था, मेरा कुछ है, मेरा कुछ था। ये सेंटेंसेस हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनते हैं। और यहाँ पर जो एक्शन होता है, एक्शन हमारा हैव होता है। जैसे कि मैं बोलूँ मेरे पास एक आइडिया है, सो आई डू हैव एन आइडिया। डू हैव के अंदर छुपा कोई चेंज नहीं आया, सो आई हैव एन आइडिया। सेम अगर मैं बोलूँ उसके पास एक आइडिया है, सो ही डज हैव एन आइडिया। अब डज छुपेगा हैव में और वो हैज़ बनेगा, सो ही हैज़ एन आइडिया। इसका नेगेटिव अगर बनाओगे सो ही डज नॉट हैव एन आइडिया, वो यही बनेगा, ही डज नॉट हैव एन आइडिया, उसके पास कोई आइडिया नहीं है। सेम अगर मैं बात करूं पास्ट की कि उसके पास, जैसे हमारे पास खाने पीने के लाले पड़ गए थे, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, सो वी डिड हैव नथिंग। पास्ट इंडेफिनिट, डिड छुपा हैव में और वो हैड बन गया, सो वी हैड नथिंग टू ईट। हमारे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। हमारे पास अपने गुजारे के लिए पैसे नहीं थे। देखो फिर वही आया कि हमारा कुछ था, हमारा कुछ नहीं था, वो वाला चीज़ आया। तो हमारे पास गुजारे के लिए मतलब लिविंगहुड, ठीक है, लिविंगहुड के पैसे नहीं थे हमारे पास। सो वी डिड हैव नो मनी। एक्शन जो है वो है यहाँ पर हैव नो मनी। डिड छुपा है हैव में और वो फिर से हैड बन गया। सो वी हैड नो मनी फॉर अवर लिविंगहुड। ठीक है, सो वी हैड नो मनी फॉर अवर लिविंगहुड। हमारे पास हमारे गुजारे के लिए भी पैसे नहीं थे। पहले मैं सिर्फ अपने दोस्तों को पढ़ाता था, अब फिर देखो वही चीज़ आ गई, मैं कोई चीज़ किया करता था। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो, आई टॉट माई फ्रेंड्स प्रीवियसली, ऐसे भी बना सकते हो, आई वुड टीच माई फ्रेंड, आई यूज टू टीच माई फ्रेंड। ठीक है, तो जो एक्शन है वो है यूज टू टीच, डिड छुपा हुआ है यूज के अंदर, इसलिए वो यूज टू बन गया है। ठीक है, एक यूज टू होता है आदी होना, किसी चीज़ का आदी होना, कि आई एम वेरी यूज टू इट। एक यूज टू ये होता है। सो पहले, इस पहले के लिए अर्लियर, फर्स्ट, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो। कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, आप अगर ना यूट्यूब पर भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, बहुत ही कॉमन सी सिंपल सी चीज़ बोलने के लिए लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको कि ये मत बोलो, डोंट से दिस, इंस्टेड ऑफ दिस से दिस। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो चीज़ें हैं कि हाँ थोड़ी अच्छी चीज़ें हो गई आप लोगों के लिए। जैसे मैं भी शॉर्ट्स वीडियोस बनाता हूँ कि भाई डोंट से सेंड मी अ मैसेज। मैंने एक कल ही शॉर्ट बनाया था कि डोंट से सेंड मी अ मैसेज, जस्ट से ड्रॉप मी अ लाइन। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें शायद सबको समझ में नहीं आएंगी। मेरे पास कमेंट भी आता था, सामने वाले को तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आप कभी ऐसा मत सोचना कि इन चीज़ों को ही यूज़ करना है। ये चीज़ें ना सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हैं, ठीक, कि आपको अगर कुछ अच्छी सी नॉलेज चाहिए हो। लेकिन जो सिंपल चीज़ें हैं वही बोली जाती हैं और वही समझी भी जाती हैं। अगला बंदा समझता भी वही है। अगर आप इसको और थोड़ा सा सिंपल में लोगे तो ज़्यादा सही है, इंस्टेड ऑफ कि भाई बिल्कुल ही हम ऐसी इंग्लिश बोलें कि किसी को समझ ही ना आए। तो आपको कई जगह ऐसा मिलेगा कि ना इसकी जगह ना ऐसे मत बोलो, उसकी जगह ऐसे बोलो। ज़रूरी नहीं है, अगर आपका सेंटेंस सही है और आप सही बोल रहे हो तो आप वही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सो फर्स्ट, जैसे यहाँ पर भी ना फर्स्ट का, अर्लियर का, इसमें देन द फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ आई टेल यू द फर्स्ट, इन द फर्स्ट गो, ये कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको सिंपल से एक चीज़ पता है कि अर्लियर या फर्स्ट मुझे पता है, तो आप उसको यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो फर्स्ट, पहले मैं सिर्फ अपने दोस्तों को पढ़ाता था, आई ओनली यूज टू टीच माई फ्रेंड्स। मैं सिर्फ अपने दोस्तों को पढ़ाता था। एक बार मेरे पिता अपने काम में व्यस्त थे। सो वंस मेरे पापा अपने काम में व्यस्त थे। अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ वो किसी कंडीशन में थे। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हुआ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, कब था। सो किसकी बात करें, माई फादर, फिर मेन वर्ड आया वॉज। अब वो क्या थे, बिजी थे। सो माई फादर वॉज बिजी विद हिज वर्क। ठीक है, अपने काम के साथ, अपने काम में बिजी थे। सो वंस माई फादर वॉज बिजी विद हिज वर्क, उनके छात्र कक्षा में उनका इंतज़ार कर रहे थे। अब ये सेंटेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, कि कोई कुछ कर रहा था।
ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही यहाँ पर लगाना है। डूअर कौन है? उनके छात्र, हिज स्टूडेंट्स, फिर मेन वर्ड लगा वर। अब वो क्या थे? इंतजार कर रहे थे, वर वेटिंग। सो हिज स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर हिम, उनका, उनके लिए, इन क्लासरूम। सो हिज स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर हिम इन क्लासरूम। उनके जो बच्चे थे उनका क्लासरूम में इंतजार कर रहे थे, तो उनके छात्र कक्षा में उनका इंतजार कर रहे थे। हिज स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर हिम इन क्लासरूम। अब इसके आगे ना बहुत सारा था कि फिर इसने वहाँ पर जाकर पढ़ाया, तो इसको लगा कि मैं इतने छोटों को पढ़ा सकता हूँ, थोड़े बड़ों को भी पढ़ा सकता हूँ। वहाँ से करते 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 इसने अपना नाम कमाया, इसके पास और बच्चे आने लगे, फिर वहाँ से इसने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, वहाँ से इसने और अर्निंग शुरू करी। तो मतलब टुडे ही इज़ डूइंग गुड, ठीक है, ही इज़ ऑन अ राइट पाथ, ठीक। और लोग इनका मजाक उड़ाते हैं जो इनके आधे के आधे भी नहीं है, मतलब एज में इनसे कम से कम 15-20 साल बड़े बड़े लोग, और वो इनका मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि बच्चा उनसे 10 गुना ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा सेंसेबल चीज़ें कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, मत किया करो। अगर कहीं ऐसा कुछ दिखता भी है तो उस चीज़ के अगेंस्ट आपको बोलना होगा कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।